बिहार। हाँ, ये सुनकर अजीब लगेगा कि जो स्टेट हर साल इतना आईपीएस और आईएएस प्रोड्यूस करता है, वहाँ के लोग गुलाम कैसे हो सकते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। बिहार में जंगल राज को जिन्होंने करीब से देखा, वो उस दहशत और डर के माहौल को आज भी नहीं भुला पाए हैं। चूतिए और मूर्खों की बहुत बड़ी संख्या है। कहा जाता है बिहार के हर घर में एक दरोगा, एक नेता और एक गुंडा होता है। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ के लोग आज भी गुलाम हैं। हाँ, ये सुनकर अजीब लगेगा कि जो स्टेट हर साल इतना आईपीएस और आईएएस प्रोड्यूस करता है, वहाँ के लोग गुलाम कैसे हो सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें, चलिए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। बिहार इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के आधार पे, और अगर एरिया के आधार पे बात करें तो 12वें नंबर पे आता है बिहार, 12वें नंबर पे। लेकिन अगर क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए अगर हम आबादी की ओर देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है बिहार। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं भी बिहार से हूँ, इसलिए यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ चूतिए और मूर्खों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ ऐसे लोग बसते हैं जिनकी चाहत ही होती है गुलामी। मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। कहा जाता है बिहार के हर घर में एक दरोगा, एक नेता और एक गुंडा होता है। लेकिन आप जो बात नहीं जानते हैं वो ये है कि ये जो दरोगा होता है ये पब्लिक सर्विस के लिए नहीं, बल्कि टेबल के नीचे से होने वाली कमाई के लिए होता है। और ये जो दूसरा खुद को नेता समझते हैं, वो असल में सिर्फ चंद चूतिए नेताओं के चमचे होते हैं। और ये इतने बड़े अंधभक्त होते हैं कि जब चंद चूतिए नेताओं सामने से मुस्कुराकर पीछे से जब इनका मार लेते हैं तो इनको दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। और ये जो गुंडे बने फिरते हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ चंद चूतिए बेरोजगार हैं जिनकी मासूका की शादी अभी अभी किसी और से हुई है। चलो फिर से हम लोग कुछ फैक्ट और टाइम की बात करते हैं। पास्ट में होने वाला वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 अर्थ पे होने वाली एक बहुत बड़ी इवेंट थी, जो कि सबके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वह एक ऐसा समय था जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग प्रभावित थे, यहाँ तक कि वे लोग भी जो उस जंग में शामिल नहीं थे। लोग बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई ना कोई लाइफ चेंजिंग घटना होती है, वह एक अर्थ चेंजिंग घटना थी। उसके बाद अर्थ पे बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए। ठीक उसी तरह जिस समय में हम लोग अभी जी रहे हैं, बोले तो 2022, ये अर्थ की एक अर्थ चेंजिंग समय है। यह एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है। अब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको तो नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को देखें तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर 10 साल पीछे ही हम लोग जाकर देखें तो वहाँ किसी के पास फ़ोन नहीं थी, लोग चिट्ठियों से बात करते थे। और अभी के सबके पास एक पर्सनल फ़ोन है और वो सब एक वर्चुअल लाइफ में जीते हैं। इस पर फिर कभी आएंगे अपन लोग। अभी वापस अपना टॉपिक पे चलते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त था, उसका रिसेंटली 10th का रिजल्ट आया था और वह काफ़ी अच्छा था। हम लोग बात कर रहे थे, मैंने उससे पूछा कि आगे क्या करोगे अब। ज़्यादातर लोग जो इस तरह की क्वेश्चन पूछते हैं वो एक सुझाव के साथ आते हैं, हालांकि मेरा इरादा बस उसकी इरादा जानने का था। वो बोला 12th में मैं एडमिशन लूँगा और फिर गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। मैंने एक्साइटेड होकर बोला वाओ मस्त है यार, कौन सी गवर्नमेंट जॉब की। वो आगे बोला कोई भी अच्छी सी सैलरी वाला। मैंने पूछा गवर्नमेंट जॉब ही क्यों। वो बोला गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी रहती है, जॉब जाने का कोई खतरा नहीं रहता, काम करो या ना करो सैलरी मिल जाती है। मैंने हंसते हुए बोला हाँ, दहेज भी ज़्यादा मिल जाएगी और खूबसूरत लड़की भी। ज़्यादातर बिहारियों की ज़िंदगी लगभग बिहार से बाहर ही बीतता है, दूसरों की गुलामी करते हुए। अदर लोग छुट्टी मनाने गोवा और अन्य देश जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन बिहारी लोग गुलामी की जंजीरों से इतने मजबूती से बंधे हुए होते हैं कि वे लोग छुट्टी मनाने अपने घर, अपने परिवार के पास भी नहीं जा पाते। आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहाँ बिहारी दिख जाएंगे। किसी छोटे से रेस्टोरेंट में समोसे तलते हुए तो कुछ वहीं पर गंदे प्लेटों को धोते हुए, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर के रूप में मिलेंगे तो कुछ फैक्ट्री के मजदूर के रूप में मिलेंगे। और ये जो बिल्डिंग के नीचे तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है, जाओ पूछ कर आओ, वो भी बिहार से है। ज़रा दूसरी तरफ नज़र घुमाओ, वो ठेले दिख रहा है जहाँ एक बिहारी कार वॉश कर रहा है, वो ठेले वाला भी बिहार से ही है। तुम्हें और देखना है तो पटना से खुलने वाली जाओ कोई भी ट्रेन में जाकर देखो, वहाँ पूरा बिहार दिख जाएगा मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जाते हुए। ये छुट्टी मनाने नहीं, गुलामी करने जा रहे हैं। कह सकते हैं बिहारियों की रगों में ही गुलामी बहती है, क्योंकि यहाँ के लोग नेताओं के भरोसे पैदा होते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी इन्हीं चंद चूतिए नेताओं के डिसीजन पर निर्भर करता है। हाँ, मैं उन्हीं यूथ के बारे में बोल रहा हूँ जिनकी सपने और रोटी चंद चूतिए नेताओं पर निर्भर रहता है।
अच्छा याद है, हम अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि कुछ चमचे लोग अंधभक्ति में इतने डूबे हुए होते हैं कि जब चंद चूतिया नेताएं सामने से मुस्कुराकर पीछे से इनका मार लेते हैं तो इनको दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये बिहार के ज़्यादातर युवा इन्हीं घटना के परिणाम है। शायद ये इन्हीं चंद चूतिया नेताओं के नाजायज औलाद हैं, तभी तो इनकी पूरी सपना, इनकी पूरा ज़िंदगी इन्हीं के ऊपर निर्भर है। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि ये सरकार जो हर 5 साल में खुद को मार्केट में उतार लाती है अपनी नई मासूका ढूंढने के लिए, वो घंटा वफा करेंगे उनसे। आप कह सकते हैं इसे गुलामी नहीं नौकरी कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि जो काम सिर्फ सैलरी के मकसद से किया जाता है वो गुलामी ही होती है। और गुलामी की आलम इस कदर है यहाँ की कि जब कोई बच्चा नौकरी की छोड़कर बिजनेस की बातें करता है तो उसका पेरेंट्स उसे वहीं पे शांत करा देते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो बिहार का पूरा फ्यूचर गुलामी की बाढ़ में बह जाएगा। बिहारी लोग किराए की एक रूम में सोते रह जाएंगे भेड़ बकरियों की तरह, और उनका घर कोई और लूट कर ले जाएगा। कहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बन रही है तो कहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम, कहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है तो कहीं पे बुलेट की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी। लेकिन बिहार में वही धूल भरी सड़कों पे पुरानी बसें दौड़ेंगी। शायद भारत बदल रहा है लेकिन बिहार तो अभी भी वही पुरानी है। मैं बिहार को पुरानी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सड़कों की हालात जर्जर है। मैं यहाँ इस बिहार को इसलिए पुरानी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच पुरानी है। अभी तो कहना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कुछ शब्दों के साथ। साथ चलने की बात हुई थी, साथ छोड़कर चले गए। साथ चलने की बात हुई थी, साथ छोड़कर चले गए। थी वफ़ा की आस जिनसे मुंह मोड़ कर चले गए। गलती इसमें उनकी नहीं है, गलती तो तुमने की है। गुलामी को ठीक से समझ नहीं पाए, अनजाने में ही गले लगाए। अब इसके तुम आदी हो गए, तुम्हें नहीं दिखती सच्चाई। गुलामी की पाठ पढ़ी थी, यही पाठ बच्चों को पढ़ाई। खैर छोड़ो इन सब बातें को, सीधे मुद्दे पे आते हैं। जागो बिहार के यूथ, अब हम तुम्हें जगाते हैं। बहुत सहली हमने इनकी बातें, अब जवाब पत्थर सा देंगे। नई भारत गया भाड़ में, निशाना नई बिहार पे साधेंगे। नौकरी की तुम बात मत करना, चलो स्टार्टअप पे सोचते हैं। नौकरी की तुम बात मत करो, चलो स्टार्टअप पे सोचते हैं। जाती रास्ते बहुत मंजिल को, चलो कुछ को ढूंढते हैं। जब चीज़ें तुम्हें असंभव लगे, एक बात तुम्हें स्मरण रहे, होती नहीं असंभव कुछ भी, सब ज्ञान का खेल है। ज्ञान है तो मक्खन लगे, नहीं तो बड़ा झमेल है। और अगर किसी बिहारी को बुरा लगा हो तो मैं उनको याद दिला दूं कि ये दर्द मेरी बातों का नहीं, ये दर्द उन्हीं चंद चूतिए नेताओं की परिणाम है जो आपके सामने से मुस्कुराकर आपके पीछे गए थे। याद रहे।